अंधऊ बुलडोजर कार्रवाई पर गरमाई सियासत। सपा विधायक वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में डीएम से मिला प्रतिनिधिमंडल, सौंपा 10 सूत्रीय ज्ञापन। गाजीपुर के सदर कोतवाली इलाके के अंधऊ में एयरपोर्ट की जमीन पर बुलडोजर चलाए जाने की कार्रवाई के खिलाफ अब सियासत भी तेज हो गई है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में सपा का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार की दोपहर 12 बजे जिला अधिकारी से मिला और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल के साथ बड़ी संख्या में महिला पुरुष पीड़ित भी मौजूद थे। विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने डीएम से साफ कहा कि जिन गरीबों के घर टूटे हैं उन्हें तुरंत पुनर्वास, राशन और खाने पीने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मामले में डीएम अविनाश कुमार ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि भूमिहीन गरीबों को पुनर्वास के लिए एक जांच टीम गठित कर दी गई है। जांच के बाद जिनके पास राशन कार्ड होगा उन्हें राशन भी मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि ये कार्रवाई जिला प्रशासन की नहीं बल्कि रक्षा संपदा विभाग की ओर से की गई है। डीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास, पंचायत भवन और प्राथमिक विद्यालय जैसी सरकारी संरचनाओं को एयरपोर्ट की जमीन पर क्यों बनाया गया, इस पर जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। बता दें कि अंधऊ एयरपोर्ट के पास रक्षा संपदा विभाग की जमीन पर बने लगभग 100 मकानों में, जिनमें प्रधानमंत्री आवास, पंचायत भवन और एक प्राथमिक विद्यालय भी शामिल था, उन पर बुलडोजर चलाया गया है। इस कार्रवाई ने न सिर्फ परिवारों को बेघर कर दिया बल्कि सियासत हलकान में भी हड़कंप मचा दिया है। फिलहाल मामले में डीएम अविनाश कुमार और विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने क्या कहा, खुद सुने। ये जो भी कार्रवाई अभी चल रही है, ये हवाई पट्टी रक्षा संपदा के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसकी भूमि का चिन्हांकन रक्षा संपदा द्वारा कराया जा रहा था। ये सारा कार्य उन्हीं के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। जो उनके द्वारा जो कार्रवाइयाँ करी गई हैं वो उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत करी है और जो भी उनके नियम है उसके अंतर्गत करी है। और इसमें जो कुछ प्रभावित लोग हैं जिसके संबंध में हम लोग भी जांच करा रहे हैं कि ऐसे कोई व्यक्ति जो पहले से निवास कर रहे हैं, जिनको आवास की आवश्यकता है, तो उनको विस्थापित होने पे हम लोगों ने पट्टे की व्यवस्था करा रहे हैं। उनका हम लोग बंजर या ऐसी जो ग्राम समाज की भूमि है उसका चिन्हांकन करके उनको पट्टा दिया जाएगा और उनको आवास से भी लाभान्वित किया जाएगा। इसमें कुछ ये तथ्य भी आए थे कि कुछ सरकारी निर्माण भी उस ज़मीन पे आए हैं, सरकारी कार्यालय हो गए, कोई पंचायत भवन, ऐसा अभी तक उसकी पुष्टि मैं नहीं कर पाया हूँ, परंतु ऐसी वो आई है। तो इसके लिए, क्योंकि ये पूर्व में ये सब कुछ हुआ है, तो इसके लिए उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाएगा। देखिए सर, जो ये रक्षा संपदा की जो ज़मीन है, जिस पर गरीबों को बिना नोटिस दिए उनके आवासों को ध्वस्त कर दिया गया। कल हम लोगों ने वहाँ दौरा किया, देखा, सब बातों को समझा और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भी उस वीडियो को ट्वीट करने का काम किए थे, जिससे उनके ट्वीट पर जिलाधिकारी ने 1 महीने तक इसको रोकने का काम किया है। मैं और जिला अध्यक्ष जी और पूरी समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और वहाँ के जो पीड़ित हैं उनको लेकर जिलाधिकारी से हम लोग आज मिले हैं और जो हमारी जेन्युइन मांग थी उस जेन्युइन मांग पर उन्होंने कहा है कि जो जांच का विषय एक ये हो गया है कि वहाँ आवास, प्रधानमंत्री आवास, जो सरकारी योजनाओं में जो आवास और विद्यालय और पंचायत भवन बने हैं उसकी उन्होंने जांच कराने का काम किया है और अधिकारियों को दंडित करने के भी उन्होंने बात कही है। अब वो कितना हो पाता है वो अलग विषय है, लेकिन उन्होंने एक आश्वासन और दिया है कि जो वहाँ भूमिहीन है हम उनको जो है आवासीय पट्टा करने का काम करेंगे और हम उनको सरकारी योजनाओं में भवन भी देने का काम करेंगे। ये बात उन्होंने कही है। इसका मतलब कि प्रशासन जानबूझकर, ये बात जब उनके संज्ञान में थी तो आखिरकार यहाँ का प्रशासन क्यों उनको इजाज़त दिया? ये सबसे बड़ी प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आज आखिरकार इस बरसात के मौसम में गरीब लोगों को उजाड़ने का जो सरकार का कृत्य है और यहाँ के प्रशासन का कृत्य है, ये घोर निंदनीय है। ये कितने सालों से लोग रह रहे हैं? यहाँ लगभग 1942 के बाद लगभग 60-70 वर्षों से वो लोग रह रहे हैं वहाँ पे, वहीं पे। और अचानक से कार्रवाई हुई, जबकि जो वहाँ मुनादी हुई उसमें बोल रहे थे लोग कि वो नोटिस दिए हुए हैं। ये गलत है, ये झूठ है। अगर नोटिस दिए होते तो वहाँ के लोग दिखाते। अगर डीएम साहब और रक्षा संपदा के लोग अगर नोटिस दिए हैं तो दिखावें, मीडिया को बतावें, हमें बतावें, वहाँ के लोगों को बतावें। ये जानकारी तो हो कि आप कितने दिन पहले आपने नोटिस दिया था।
नोटिस इन्होंने नहीं दिया जी, ये झूठ बोल रहे हैं। गए तुरंत वहाँ के स्थानीय लोग जिनके मकानों पर आपने बुलडोजर चलाया है, आप उनसे जाकर पूछ लिए कि वो कह क्या रहे हैं।